बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। किसी समय में एक देश ऐसा था, रात्रि के 2 बजे उस देश ने आज़ादी प्राप्त की थी और इस खुशी के उपलक्ष्य में वे उस समय अर्थात रात्रि के 2 बजे जेल का जो फाटक होता था, मेन गेट, कारागार कहते हैं जिसे, उसका द्वार जो है केवल 1 मिनट के लिए खोला करते थे हमेशा। जिस दिन आज़ादी प्राप्त की थी उस देश ने, उसी दिन। और ये अवसर होता था उन कैदियों को कि उस समय जो कैदी बाहर निकल आते, उस 1 मिनट के समय में वे आज़ाद हो जाते थे, उनको बरी कर दिया जाता था, कोई नहीं रोकता था। किंतु हजारों कैदियों में से कोई विरला ही सावधान और सचेत इस दिन के इंतज़ार में और इस समय के इंतज़ार में जागृत रहता था। ऐसी जिसने आदत बनाई हो सचेत रहने की, उसे ही तो वो अवसर याद रह सकता है। सो हजारों में से कोई विरला एक ही कैदी ऐसा होता जो उस वक़्त खुले हुए फाटक में से बाहर निकलकर आज़ाद हो जाता था हमेशा के लिए। बाकी सब कैदी तो गहरी नींद में सोए रहते थे और इसी प्रकार कैद में पड़े पड़े ही उनका जीवन व्यतीत हो जाता था। महापुरुष हमें यही समझाना चाहते हैं कि यही दशा पूरे संसार की है, आम संसारियों की है। पूरा संसार काल की कैद में है, काल कोठरी में है। मनुष्य जन्म के रूप में उन्हें आवागमन के चक्कर से और काल की कैद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान होता है। ये मनुष्य जन्म वो समय है, थोड़ी देर का ही है। चाहे हम 100 साल की उम्र भी कहते हैं, 50 साल कहते हैं, 70-80 साल, कोई 20 साल भी रहता है, कोई 10 साल ही रहता है, लेकिन किसी का पूरा पता तो नहीं है कि कौन कितना जिएगा। लेकिन इसी को थोड़ा समय मानकर अगर कोई जागृत रहे, इसी मनुष्य जन्म में मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी मनुष्य जन्म के रूप में हमें आवागमन के चक्कर से, काल की कैद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने बड़ा सुनहरा अवसर प्रदान किया है। परंतु गीता में वर्णन है कि हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही मुक्ति का यत्न करता है, मुक्ति का साधन करता है। अन्यथा सारे लोग प्रमाद की, आलस्य की गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, हर पल गलतान रहते हैं। कोई खाने पीने में मस्त है, कोई बाल बच्चों के मोह में आसक्त है, कोई विषय विकारों के झूठे रसों में डूबा हुआ है और कोई माया के लोभ में फंसा हुआ है, रात और दिन माया इकट्ठी कर रहा है। कोई विरला सौभाग्यशाली गुरुमुख जीव ही सब ओर से अपनी सुरति को हटाकर वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके तन मन से सेवा भक्ति तथा नाम की कमाई करके और उनका कृपा पात्र बनकर काल के कारागार अर्थात आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है। आप सब गुरुमुखों की तरह और मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करके फिर सतगुरु के धाम में
शोभा पाते हैं। और इसके उलट जो ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी नाम सुमरन और भजन भक्ति नहीं करता, वो फिर 84 की खाई में जा गिरता है। फिर से मनुष्य जिन जीवन से गिर करके 84 लाख योनियों में पहुंच जाता है, जहाँ से फिर दोबारा निकलना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी कठिनाई से तो निकल कर आया है जीव। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमाते हैं कि 184 भरमतियाँ दुर्लभ जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो। फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण करने के कारण अत्यंत सौभाग्य से हमें दुर्लभ जन्म मनुष्य का मिला है कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाकर श्वास श्वास में भगवान के पावन नाम का सुमरन करना चाहिए। और इसी प्रकार सुमरन करते हुए ही हमें वो स्वर्णिम लाभ हो सकता है। हमें फिर से 84 के चक्कर में ना जाना पड़े, इसीलिए ये सब जरूरी है। इसलिए चतुर और बुद्धिमान मनुष्य वही हैं जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और इसके उल्ट, इसके विपरीत जो इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर इसे माया के सामान तथा शरीर इंद्रियों के रस भोग एकत्र करने में लगा देते हैं, महापुरुष उसे समझदार नहीं समझते। गरुड़ जी ने काकभूषण जी से वो 7 सवाल किए, उनमें एक सवाल यह है, श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वर्णन है, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। काकभूषण जी से सवाल किया गरुड़ जी ने, तो जवाब में काकभूषण जी ने उत्तर दिया कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। जब ये सवाल किया तो उत्तर मिला कि नर तन सम नहीं कौ निव देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नर्ग स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। सो तन धर हर भज ही न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डार परसमणि देहि। उत्तर दिया कि मनुष्य शरीर के समान तो कोई शरीर है ही नहीं, चाहे चर अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। चाहे किसी वेद पुराण में ग्रंथों में पढ़े हैं कि इससे बढ़कर कोई शरीर नहीं है जो मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान विराग और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो लोग परमात्मा की भजन भक्ति नहीं करते और निम्न से भी निम्न यानी गिरावट वाले विषय भोगों में रत रहते हैं, वे तो यूँ समझो कि हाथ में आई हुई मनुष्य देही जो पारसमणि के समान है, इस पारसमणि जैसी मनुष्य देही को त्याग कर इसके बदले में कांच पत्थर के टुकड़े खरीदने का कार्य कर रहे, यानी 84 लाख योनियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी अयोध्या वासियों के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि ए तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही।
ताही कब हूँ भल कह न कोई, गुंजा ग्रही परस मन कोई। है भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस संसार के भोगों की तो बात ही क्या, अगर स्वर्ग के सुख भोग भी प्राप्त हो जाएं तो वे भी कम हैं, क्योंकि उनका परिणाम भी, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिन्हें स्वर्ग के सुख मिले हैं, उनका परिणाम भी आखिरकार तो दुख रूप ही है। इसलिए जो लोग मनुष्य शरीर को पाकर भी विषय भोगों में मन लगा देते हैं, वे अज्ञानी अमृत के बदले जहर ग्रहण कर रहे हैं। जो पारसमणि को हाथों से गंवाकर बदले में ये कोड़ियाँ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हें कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता। इसीलिए बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि दुर्लभ मनुष्य शरीर में माया के समानों तथा शरीर इंद्रियों के रस भोगों की कोड़ियाँ पत्थर इकट्ठा करने के बजाय इस दुर्लभ समय में दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति करके मनुष्य जन्म का पूरा सही लाभ उठाया जाए। और संसार में सबसे अधिक मूल्यवान और दुर्लभ वस्तु भगवान का नाम और उसकी भक्ति है, जिसकी प्राप्ति संतों सत्पुरुषों की शरण संगत में आने पर ही होती है। सत्पुरुषों का कितना सुंदर फरमान होता है। सतपुरुष गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमाते हैं कि केवल भगवान का नाम ही संसार में दुर्लभ वस्तु है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है, तब सतपुरुषों की संगत में इस सच्चे नाम की भक्ति की प्राप्ति होती है। जो संतों सतपुरुषों की शरण संगति ग्रहण करके तथा उनसे नाम की प्राप्ति करके श्वास श्वास में सुमरण करता है, वो सौभाग्यशाली गुरुमुख जीव ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। और इसके उलट में जो विषय विकारों तथा शरीर इंद्रियों के रस भोगों में अटक जाता है, नाम सुमरण से वंचित हो जाता है, भुला देता है, ऐसे जीव तो सारा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जी का भी फरमान है, भाई रे भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। कि है भाई, यदि भक्ति से विहीन जीवन व्यतीत करना था, भक्ति से खाली ही रहना था, तो संसार में क्यों आया ही क्यों? यदि जीवन में पूर्ण संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके भक्ति नहीं की, तो तूने अपना जन्म तो नष्ट कर दिया, यूं ही गंवा दिया। मनुष्य जन्म जैसा दुर्लभ और स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके भी जो इस समय में नाम सुमरण नहीं करता, उसे तो महापुरुषों ने आत्मघाती कहा है। कि जो अपने आप की स्वयं की हत्या करता है, अपनी आत्मा की हत्या करता है, वो आत्मघाती है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी भी फरमाते हैं कि दुर्लभ देह पाई वड भागी, नाम न जपहि ते आत्मघाती। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जो कोई ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके परमात्मा का सुमरण नहीं करते, वो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं, पेट पालने में लगे रहते हैं, संसार के काम में लगे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्हें ये मन में विचार करना चाहिए कि जो इंसान भक्ति के अलावा सारे संसार के काम करता है, ये सारे काम तो दूसरी अन्य योनियां भी करती हैं। पशु पक्षियों को भी शरीर की संभाल करने की समझ है, फिर इंसान और इन योनियों में क्या फर्क है? मनुष्य शरीर को साधन का धाम, मोक्ष का द्वार कहा है, तो यही कारण है कि शरीर की मांग, इस शरीर की कामना तो देवी देवता करते हैं, क्योंकि इसमें भजन भक्ति की कमाई करके प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है और आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है।
देवताओं का वास स्वर्ग लोक में है, जहाँ मनमति के अनुसार किए गए शुभ कर्मों के फल स्वरूप जीव केवल शारीरिक सुख तो भोगता है, मुक्ति का साधन वो नहीं कर सकता। मुक्ति का साधन केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। इसीलिए मनुष्य जन्म का स्वर्णिम अवसर है। ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके जीव का कर्तव्य सर्वप्रथम यही है कि वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण ग्रहण करके भजन भक्ति की कमाई करे और मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करे। गुरु सेवा द्वारा, सतगुरु की सेवा द्वारा जीव भक्ति की कमाई करे तो उसकी मनुष्य देह सफल मानी जाने योग्य है। ये शरीर इतना अमूल्य और दुर्लभ है कि देवता भी इसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और इस शरीर को पाकर सदैव प्रभु की सेवा भक्ति करते रहो, ये सतगुरु संदेश देते हैं। परमात्मा की भजन भक्ति करना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म का तो एकमात्र लाभ ही यही है। ऐसा उत्तम और श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी संत सतगुरु की शरण संगत ग्रहण करके नाम का सुमरण नहीं किया, उनके विषय में सतपुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, जिन हरि 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, धृग जीवे धृग जीवास। यानी जिन जीवों को परमात्मा के नाम का सच्चा रस उपलब्ध ही नहीं हुआ, वे भाग्यहीन हैं और यम के पंजे में फंसे हुए हैं। जो सतगुरु की शरण संगत में नहीं आए, उनके जीवन पर धिक्कार है, उनका सारा जीवन बेकार है। जितना भी सतपुरुष हमें समझाते हैं, हमें विचार करना चाहिए महापुरुषों के इन वचनों पर। भली भांति विचार करके हमें सोचना चाहिए कि समय के संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण कर भजन भक्ति की कमाई करके अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करते हुए आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना चाहिए और अपने सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता का पात्र बनना चाहिए। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नित्य नियम, पांचों नियम निभाते हुए, भजन अभ्यास करते हुए ये लोक भी सुहेला और परलोक भी सुखी बनाकर खुशी खुशी मालिक के निज धाम में पहुंच जाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।